हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। वॉइस आ रही सबको? सर गुड यस इवनिंग। सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आज के लेक्चर में हम 3D के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। और वेक्टर से रिलेटेड जो जो क्वेश्चन है उसकी रिकॉर्डिंग मैं आपको अपलोड करूंगा इसी में, तो आप लोगों को उस रिकॉर्डिंग को रेफर करना है, ठीक है। वेक्टर के क्वेश्चन थोड़े से टफ रहते हैं, उनको आप रिकॉर्डिंग से देखना। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि 3D का करना आपका जरूरी है, क्योंकि 3D जो चैप्टर है वो इजी एंड स्कोरिंग है। मतलब इस चैप्टर को आपको छोड़ना नहीं। भले अगर आपसे लग रहा है भाई वेक्टर आपको टफ लग रहा था, उसका फंडामेंटल कर लो, थोड़ा बहुत चलेगा। लेकिन थ्री डी जो चैप्टर है उसका डेफिनेटली एक क्वेश्चन आना है। और वो क्वेश्चन आपका जो गिवन सिलेबस है उसमें से इजी लेवल का ही ज्यादातर चांसेस है, इजी मीडियम लेवल का ही क्वेश्चन बनेगा। और थोड़े से ही कॉन्सेप्ट है वो जो आज के लेक्चर में हम कवर कर लेंगे। ये जितने लेक्चर आज के लेक्चर में जितने क्वेश्चन कवर करेंगे उतने भी अगर आपने कर लिए तो मोर देन सफिशिएंट। इसलिए ध्यान से सुनना, समझना और क्रॉस चेक करना अपने अपनी तरीके, ठीक है। और कहीं पे भी डाउट आता है तो अनम्यूट करके पूछ लेना। क्लियर है सबको? बोलो। यस सर। यस सर। और सब लोग रिस्पॉन्ड करना तो ही मजा आएगा मुझे पढ़ाने में, अदरवाइज चीजें बहुत स्लो हो जाती है। आप लोग रिस्पॉन्स ही नहीं करोगे तो मैं पूछता ही रहूंगा। हाँ या ना जवाब देते रहना। समझ में आ गया है तो आपको हाँ बोलना है, और नहीं समझ में आया तो डाउट पूछना है। सिंपल, इतना सही एक्सपेक्टेशन आप लोगों को, ठीक है। आपको अगर समझ में आ गया तो प्लीज हाँ बोल देना कि हाँ सर आ गया था, ताकि हम जल्दी आगे बढ़ जाए। नहीं समझ में आया तो जल्दी से अपना अपना डाउट पूछ लेना, तो मैं क्लियर कर दूँ, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इस चैप्टर को, इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना। एक ही लेक्चर में आपके जेई के 4 नंबर पक्के होने वाले हैं। कंसंट्रेट होके सुनोगे और ये लेक्चर नोट्स भी पढ़ लिए तो भी इनफ है। तो 3D को हम पूरा कवर करने की कोशिश करेंगे आज के लेक्चर में। ध्यान रखना 3D में आपका प्लेन डिलीट हो चुका है, सिर्फ लाइन ही है। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 1 और 2 एक बार अपनी तरफ से ट्राई करो कि आपके हिसाब से आंसर क्या होना चाहिए। फिर मैं इसका कॉन्सेप्ट भी सिखाता हूँ और तरीका भी बताता हूँ। सब सोचो अपनी तरफ से। आपके जो आपने, मैंने कहा भी था थोड़ा बहुत एनसीईआरटी थोड़ा बहुत पढ़ के आना। और आपने अगर 12th का भी आपकी स्कूल में भी ये लेक्चर अब तक तो कवर हो गया होगा, उस कॉन्सेप्ट के हिसाब से आपके हिसाब से आंसर क्या आना चाहिए सोचो। सर सी। यस सर, ऑप्शन सी। फर्स्ट का सी बता रहे हो? हेलो। यस सर। और सेकंड का? ए। आपके स्कूल में हो गया ना सबके चैप्टर ये वाला तो? यस सर। ठीक है, चलिए करते हैं। देखते हैं आपका आंसर सही आता है कि नहीं। बाकी लोग भी सोचना और देखना, कहीं गड़बड़ हो तो बताना। द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ लाइन विच इज इक्वली इंक्लाइन टू द एक्सिस। अब देखो डायरेक्शन कोसाइन आपको पता है क्या होता था। अगर ये मेरी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस है, तो कोई भी लाइन है मान लो, ये लाइन तीनों के साथ अलग अलग एंगल बना रही है। एक्स के साथ अल्फा, वाई के साथ बीटा, जेड के साथ गामा। तो डायरेक्शन कोसाइन क्या क्या होते थे? एल, एम और एन से डिनोट किए जाते थे, हाँ है ना। एल यस सर। मतलब कॉस अल्फा, यस सर, cos कॉस अल्फा, बीटा, cos। कॉस गामा। वेरी गुड। और इनमें रिलेशन क्या होता था? एल एम और एन में एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी आती थी? 1। 1। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बच्चों। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इन्होंने बोला इक्वली इंक्लाइंड। इक्वली इंक्लाइंड है मतलब ये अल्फा बीटा गामा सेम होंगे। यस सर। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इक्वली इंक्लाइंड, देयरफॉर अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा। मतलब यहाँ पे क्या करोगे आप? कॉस स्क्वायर अल्फा, एल मतलब कॉस स्क्वायर अल्फा, एम मतलब कॉस स्क्वायर बीटा, उसकी जगह भी अल्फा आ जाएगा। ये भी कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1। तो 3 यस। कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1। तो कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1/3। तो कॉस अल्फा कितना आ जाएगा? 1/√3 आ जाएगा। यस सर। यस सर। कॉस अल्फा कितना आ जाएगा? 1/√3। देयरफॉर डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ लाइन, ऐसी लाइन जो तीनों एक्सिस से इक्वली इंक्लाइंड हो, उसके पैरेलल कोई भी यूनिट वेक्टर क्या होगा? 1/√3, 1/√3, 1/√3, 1/√3 आई कैप, 1/√3 जे कैप, 1/√3 के कैप। इज इट क्लियर? यस सर। वेरी गुड। यस सर। क्वेश्चन था, देखो डायरेक्शन कोसाइन का मतलब क्या होता था? वो तीनों के साथ क्या एंगल बना रहे हैं, ठीक है, उसके हिसाब से हमने सोचा, तो डायरेक्शन कोसाइन हो गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस। अब ये कैसे सोचे? देखो किसी भी लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए हमें दो चीजें चाहिए रहती है ना, पॉइंट और पैरेलल वेक्टर। Yes, sir. आपको ये पता होगा फंडामेंटल कॉन्सेप्ट कि अगर ये कोई लाइन है मान लो 3D में, ये लाइन अगर किसी पॉइंट ए कोमा बी कोमा सी से पास कर रही है, सॉरी x1 y1 z1 से पास कर रही मान लो, ये लाइन किसी फिक्स पॉइंट x1 y1 और z1 से पास कर रही है और उसका पैरेलल वेक्टर है ए आई कैप बी जे कैप और सी के कैप, तो आप लाइन की इक्वेशन बता सकते हो? बोलो लाइन की इक्वेशन बताओ, कार्टेशियन फॉर्मेट में क्या बताई थी? अगर कोई लाइन इस पॉइंट से पास कर रही हो, ये पैरेलल वेक्टर है, तो लाइन की इक्वेशन कैसे लिखते हो? x minus x1 upon a is equals to हम्म। y minus y1 upon b is equals to z minus z1 upon c. वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ये सबको याद होना चाहिए बच्चों, एकदम याद कर लो, इसको याद नहीं है तो ये सबसे फंडामेंटल है लाइन की इक्वेशन। x minus x1 by a, y minus y1 by b, z minus z1 by c. x1 y1 z1 are the point on the line, a b c are the direction ratios of the parallel vector. क्लियर है? बोलो। Yes, sir. Yes, sir. ओके ग्रेट। अब आपको बोला कि x एक्सिस, तो x एक्सिस के ऊपर कोई पॉइंट पता है? बताओ x एक्सिस के ऊपर कोई पॉइंट पता है? एनी पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट जो x एक्सिस पे हो? बोलो, पता होगा, जल्दी बताओ। x एक्सिस कहां से पास करेगी? अरे बोलो x एक्सिस कहां से पास करेगी? थोड़ा सा सोचो, ऐसा पॉइंट जो हमेशा x एक्सिस पे लाई करेगा। सर 1,0,0,0 हाँ 1,0,0,0 और क्या ओरिजिन लाई करेगा कि नहीं करेगा? ओरिजिन बताना था ना, Yes, sir. सारे ऑप्शन में ओरिजिन तो दिया हुआ है ना? Yes, sir. Yes, sir. ओरिजिन ये तो पता करना था। 1,0,0,0 भी होगा लेकिन फिलहाल ऑप्शन में नहीं है। अब एक्स एक्सिस के पैरेलल वेक्टर कौन सा होगा? यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, सोचो। एक्स I एक्सिस cap. आई कैप, हाँ याद करो ना, एक्स एक्सिस के पैरेलल यूनिट वेक्टर क्या लेते थे? आई कैप लेते थे। अरे बोलो। Yes, sir. अब पैरेलल वेक्टर पता है, पॉइंट पता है, लाइन की इक्वेशन आ जाएगी x माइनस x1 बाई a, y माइनस y1 बाई b, z माइनस z1 बाई c। क्लियर है? Yes, sir. Yes, यस sir. सर ठीक है, तो फंडामेंटल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वेक्टर इन द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट। देखो दो पॉइंट दिए हुए आपको, 3 माइनस 2 माइनस 5, 3 माइनस 2 एंड 6। तो लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए एक तो पॉइंट चाहिए और एक पैरेलल वेक्टर चाहिए, तो पॉइंट तो ऑलरेडी है, पैरेलल वेक्टर कौन सा मान लेंगे? बोलो। ए बी कोई मान ले, Yes, sir. और ए बी वेक्टर कैसे निकालते हो? ए पता है बी पता है, ए बी वेक्टर कैसे निकालते हैं? बी माइनस ए बी वेक्टर माइनस वेरी गुड, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? तो 3 माइनस 3 जीरो आई कैप, माइनस टू ये भी, अच्छा ये भी जीरो हो रहा है, जीरो जे कैप, और 6 माइनस और माइनस 5 11 के कैप। चेक करना, यही आएगा Yes, sir. पैरेलल वेक्टर। ये पैरेलल वेक्टर आ गया आपका। अब लाइन पे पॉइंट तो ऑलरेडी पता है, तो कोई भी एक पॉइंट ले लो, ये या फिर ये, तो कार्टेशियन इक्वेशन क्या आ जाएगी? x माइनस x1 x, ये मान लो x1 y1 z1 बाय ए कितना है? 0, y माइनस y1 बाय b, z माइनस z1 बाय c। क्या सही लिखा है? Yes, sir. और वेक्टर इक्वेशन का फॉर्मेट क्या होता था? r वेक्टर इक्वल टू a प्लस लेमडा b, a मतलब पॉइंट वेक्टर, a वेक्टर क्या है? ये Yes, रहा sir. 3i कैप Minus 2J. माइनस 2j कैप माइनस 5k Minus कैप, 5K cap. a प्लस लेमडा टाइम्स b वेक्टर, b वेक्टर में क्या आएगा? सिर्फ 11k कैप। Yes, sir. तो ये कार्टेशियन इक्वेशन होगी, वेक्टर इक्वेशन होगी। सबको क्लियर है?
Yes, Yes, sir. sir. वेरी Yes, गुड। sir. क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में सोचो। थोड़ा ध्यान से। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ए एंड परपेंडिकुलर टू द स्ट्रेट लाइन दिस एंड दिस। अगेन वापस से वही चीज बोलूंगा मैं। लाइन की इक्वेशन के लिए एक पॉइंट चाहिए और एक पैरेलल वेक्टर चाहिए। पैरेलल वेक्टर मान लो बी वेक्टर है, पॉइंट है मान लो ए। ये दो चीजें मिल गई तो लाइन की इक्वेशन लिखी जा सकती है। यहाँ पे लिख देता हूं, फॉर इक्वेशन ऑफ लाइन हमें दो चीजें चाहिए। वी रिक्वायर एक पॉइंट एंड सेकंड पैरेलल वेक्टर। हाँ है ना, क्लियर है? Yes, sir. Yes, पॉइंट sir. पता है, Yes, पैरेलल sir. वेक्टर पता है, तो आप इक्वेशन ऑफ लाइन लिख सकते हैं। यहाँ पे भी पॉइंट और पैरेलल वेक्टर चाहिए। अब पॉइंट तो ऑलरेडी दिया हुआ ए, पैरेलल वेक्टर कैसे निकालें? पैरेलल वेक्टर की कंडीशन क्या बोली? आपकी जो लाइन है वो इन दोनों लाइन के साथ कैसे परपेंडिकुलर है। तो मेरी जो गिवन लाइन है वो इन दोनों लाइन के परपेंडिकुलर अगर है तो मुझे सोच समझ के बताओ पैरेलल वेक्टर कैसे निकलेगा। सोचो। अब पैरेलल वेक्टर कैसे निकलेगा इसके लिए थोड़ा सा सोचो। देखो आपकी जो लाइन है वो इन दोनों लाइन से परपेंडिकुलर है। तो ये मान लो लाइन है L1 और दूसरी लाइन मान लो L2, और जो मेरी गिवन लाइन है इट्स परपेंडिकुलर टू L1 एंड L2। अब इस लाइन के पैरेलल वेक्टर चाहिए आपको, तो क्या कर सकते हो? देखो ध्यान से, इसका जो पैरेलल वेक्टर है फर्स्ट वाली लाइन का मान लो B1 वेक्टर है, इसका जो पैरेलल वेक्टर है सेकंड वाली लाइन का वो मान लो B2 वेक्टर है। तो अगर B1 क्रॉस B2 करेंगे तो आपको इस लाइन का दोनों का परपेंडिकुलर वेक्टर मिल जाएगा। है ना? देखो याद करो, वेक्टर में सीखा भी होगा, क्रॉस प्रोडक्ट क्या Yes, देता है sir. आपको? दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट मुझे क्या देता है? ऐसा वेक्टर जो दोनों गिवन वेक्टर से परपेंडिकुलर हो। अब मुझे ऐसा वेक्टर चाहिए जो B1 और B2 के परपेंडिकुलर हो, तो मेरा जो गिवन B वेक्टर होगा वो कैसे निकल सकता है? B1 क्रॉस B2। है ना? क्लियर है? Yes, sir. तो दोनों जो Yes, लाइन sir. है, Yes, जैसे sir. इस लाइन है, इसका ये पैरेलल वेक्टर B1 ये रहा, इस लाइन का पैरेलल वेक्टर कौन सा होगा? B2। ये जो भी लैम्डा के साथ आता है पैरेलल वेक्टर होता है। B1 पता है, B2 पता है, B1 क्रॉस B2 करने से मुझे ऐसा वेक्टर मिलेगा जो B1 B2 दोनों से परपेंडिकुलर, मतलब दोनों लाइन से परपेंडिकुलर। तो मेरी लाइन का जो पैरेलल वेक्टर होगा, क्योंकि मेरी लाइन इन दोनों से परपेंडिकुलर है, तो कैसे निकलेगा? B1 क्रॉस B2। और B1 B2 कैसे पहचानते हैं? लैम्डा के साथ जो भी होता है वो B1 होता है, B वेक्टर होता है। क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं? I J K, B1 के कोएफिशिएंट आ जाएंगे यहाँ पे और यहाँ पे B2 के कोएफिशिएंट आ जाएंगे, तो यहाँ से आपको B वेक्टर मिल जाएगा। क्या बात समझ में आई? Yes, sir. Yes, sir. अब पैरेलल वेक्टर पता है, पॉइंट पता है, लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। क्लियर है? R Yes, इक्वल sir. टू A प्लस लेमडा Yes, भी sir. करके लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। ध्यान रखना। नेक्स्ट, अगला भी क्वेश्चन अच्छा है। अब सीखो इसको ध्यान से। ये जो इक्वेशन है इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। ये आपको आना चाहिए, ये किसी भी क्वेश्चन में यूज हो सकता है, फंडामेंटल है। मतलब स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या होता है बताओ?
अभी जो सीखा वही, x माइनस एक्स वन बाई ए, वाई माइनस वाई वन बाई बी, जेड माइनस जेड वन बाई सी, हाँ है ना। यहाँ पे आप Yes, ध्यान sir. से देखोगे तो Yes, एक्स वाई sir. जेड के कोफिशिएंट 1 1 है, एक्स का कोफिशिएंट, वाई का कोफिशिएंट और जेड का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, 1। और इस फॉर्मेट में आपका स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है। अब एक एक करके सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट, 6x माइनस 2 इक्वल टू 3y प्लस 1 इक्वल टू 2z माइनस 2। इसको कैसे कन्वर्ट करें स्टैंडर्ड फॉर्मेट में, बताओ। x वाले में क्या करेंगे तो सबसे पहले इसका कोफिशिएंट 1 बनाना है। Yes, x sir. का कोफिशिएंट 1, तो 1 बनाने के लिए क्या कर सकते हो, इसको 1 बनाने के लिए क्या करें इसके अंदर, बोलो। 6 से डिवाइड। नहीं, हाँ, डिवाइड डिवाइड कर सकते हो, लेकिन फिर मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। 6 कॉमन ले लें, ऐसा बोल लें। Yes, sir. Yes, sir. 6 क्या ले ले, कॉमन, सही है। अब यहाँ Yes, पे sir. ये नंबर ऊपर नीचे नीचे भेजना है, तो 6 को नीचे भेजने का तरीका क्या हो सकता है, 6 नीचे जाके क्या हो जाएगा, 1/6. 1/6। सही लिखा है। 1/6. Yes, बोलो। sir. अब बताओ y के साथ सेम, y के साथ क्या होगा, 3 कॉमन ले लें. 3 कॉमन ले लेंगे। अब 3 को वापस नीचे भेज दोगे, ये रे। और z में भी क्या Yes, कॉमन sir. लोगे, 2. 2। ये जगह z माइनस 1 अपॉन 1/2। क्लियर है। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. अब मुझे एक Yes, sir. चीज बताओ ध्यान से, इसको देख के बताओ, ये जो लाइन है ये कहां से पास कर रही हो, इसका पैरेलल वेक्टर क्या होगा, ये किस पॉइंट से पास कर रही हो, इसका कोऑर्डिनेट बताओ। Sir, 1,3 minus 1,3 और 1 से पास कर रही है. 1/3 कॉमा -1/3 और 1 से. 1। वेरी गुड, क्या ये सही बताया, सब लोग चेक करो। देखो x माइनस x1, Yes, x1 sir. कितना हो गया, 1/3। यहाँ पे प्लस है तो इधर माइनस आ जाएगा, यहाँ माइनस है तो इधर Yes, प्लस sir. ही रहेगा। क्लियर है। अब बताओ पैरेलल वेक्टर क्या होगा, 1/6 I cap plus 1/6 1/3 J cap plus 1/2 K cap. Yes, sir. क्लियर है, हाँ है ना। Yes, sir. वेरी गुड। अब बी पार्ट करो और सी पार्ट करो जल्दी से। बी और सी पार्ट करो सब लोग। बैकग्राउंड नॉइज का ध्यान रखा करो बच्चों, या फिर माइक ऑफ रखना अगर नॉइज आता हो तो। ऑप्शन नंबर बी देखो, क्वेश्चन बी पार्ट, इसको भी स्टैंडर्ड में कन्वर्ट कर रहा हूं। यहाँ पे तो ऑलरेडी है,
यहां से क्या कॉमन लोगे? 2 है ना, बोलो। Yes, sir. Yes, sir. -3 इधर आके +3 हो जाएगा, और नीचे कुछ भी नहीं, मतलब अपन क्या अज्यूम कर लेंगे? 1। अच्छा नहीं नहीं रुको, हाँ क्लियर है ना? ये -3 इधर आके क्या हो जाएगा? +3, Yes, sir. +3. और डिवाइड बाय 1 मानेंगे? Yes, sir. नहीं रुको, सोचना पड़ेगा इसमें, सोचो पहले। कॉमा है यहाँ पे, इक्वल टू नहीं है। यहाँ पे इक्वल टू होता तो यहाँ पे आपको बस यही सोचना है कि जो पैरेलल वेक्टर होगा उसमें डिनोमिनेटर में 1 आएगा कि 0 आएगा, बस यही कंफ्यूजन है। -3 इधर आके +3 तो हो जाएगा, लेकिन डिनोमिनेटर में क्या आना चाहिए? 0 के 1। यहाँ पे देखो ये जो पॉइंट है जेड, अब ये जो लाइन है इसमें जेड इक्वल टू -3 है, मतलब उसके जितने भी पॉइंट्स होंगे सब में जेड की वैल्यू -3 होगी। इस लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स होंगे हेलो चली गई मेरी इधर वॉइस की आपको वॉइस? हेलो सर वॉइस कट कट के आ रही है. हेलो हेलो सॉरी, वॉइस नेटवर्क लाइटें चली गई, करंट में गया। अभी आपको आ रही है आवाज कि बिल्कुल नहीं आ रही? सर आवाज अभी आ आ रही है रही। लेकिन हेलो कट कट के. ठीक है, थोड़ा मैं वापस अभी देखते हैं थोड़ी देर। स्क्रीन विजिबल है कि नहीं है? विजिबल Yes, है sir. सर. विजिबल है सबको? ठीक है, तो यहाँ पे हम ये जो सेकंड पार्ट था इसमें हम इतना सोचना चाह रहे हैं कि जो मेरा Z+3 तो हो जाएगा, बट डिनोमिनेटर में यही कंफ्यूज करता है बहुत सी बार कि Z+3/0 आएगा कि 1 आएगा। इसको कैसे सोचे? तो देखो ये जो भी लाइन होगी, थोड़ा लॉजिक डेवलप करता है, अच्छा क्वेश्चन है अपने आप में। ये मान लो एक्स एक्सिस है आपकी, वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस है। ये जो भी लाइन होगी इसमें एक्स और वाई तो चेंज हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स और वाई तो क्या हो रहे हैं? चेंज होते जा रहे हैं। लेकिन जेड हमेशा क्या आ रहा है? -3 आएगा। एक्स की वैल्यू तो अलग अलग होगी, जैसे मान लो इसको लैम्डा से इक्वेट करोगे तो एक्स की अलग अलग वैल्यू आती जाएगी। इसमें एक्स तो अलग अलग, एक्स -2/3 है, पर जेड हमेशा -3 होगा, है ना? समझ पा रहे हो ये आप बात? बोलो, आवाज नहीं आ रही? आ रही सर नहीं आ रही? आपकी जल्दी आवाज बताओ। सर आपकी आवाज कट ब्रेक हो कट रही के है, आ रही सॉरी। है. ठीक है, अभी वापस कटे तो बताना। मैं ये कह रहा था कि इस लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट होंगे, ये जो भी लाइन होगी, ये जो भी लाइन होंगी, उन सारे पॉइंट्स में जो मेरा एक्स और वाई तो चेंज होगा, नो डाउट, लेकिन जेड हमेशा -3 रहेगा। क्या आप इस बात से सहमत करते हैं? यस सर. एक्स और वाई तो हो सकता है कुछ भी हो, लेकिन Yes, जेड sir. हमेशा क्या होगा? -3, क्योंकि क्वेश्चन स्पेसिफिक है कॉमा करके जेड -3। तो अगर जेड हमेशा -3 होगा तो ऐसी लाइन यहाँ पे जब मैं ड्रॉ करूंगा तो वो कैसी दिखेगी? वो किसके पैरेलल होगी? सोच के देखो। जेड ऑलवेज अगर -3 है तो वो लाइन किसके पैरेलल होगी? जेड इक्वल टू -3 मान लो यहाँ आ रहा है फॉर एग्जाम्पल, या फिर चलो नीचे आ रहा है, मान लो नीचे मान लो जेड इक्वल टू -3 यहाँ पे कहीं आएगा। अब
उन सारे हर जगह जेड की वैल्यू -3 होनी चाहिए। तो मेरी जो लाइन होगी उन सब पॉइंट्स में जेड की वैल्यू -3 -3 -3 फिक्स है। मतलब ये जो लाइन होगी पैरेलल टू एक्स वाई प्लेन होगी। है ना? यस यस सर। सर। Yes, sir. पैरेलल टू क्या होगी? एक्स वाई प्लेन। ठीक है। अगर ये लाइन एक्स वाई प्लेन के पैरेलल है तो इसका जो पैरेलल वेक्टर आएगा, इस लाइन का जो सर भी वॉइस पैरेलल ब्रेक वेक्टर कर रही है आएगा, आपकी। ब्रेक कर रही है। अरे यार। हाँ बोलो, आवाज आ रही है? यस यस सर। सर। क्लियर है आवाज? Yes, यस सर। yes, sir. Yes, sir. ठीक है, एक मिनट शेयर करता हूँ। क्या आपको विजिट स्क्रीन? हेलो बच्चों, आपको विजिबल है स्क्रीन? यस यस सर। सर। Yes, sir. ठीक। साहिल, आपकी बैकग्राउंड से नॉइज क्यों आ रही थी? ठीक है, अब सुनना ध्यान से। अब सुनना अच्छे से। आप ये बात समझ पाए थे कि आपकी जो लाइन होगी वो एक्स वाई प्लेन के पैरेलल होगी। क्यों? क्योंकि उसका जेड कोऑर्डिनेट कांस्टेंट है। तो मेरी जो लाइन होगी वो एक्स वाई प्लेन के पैरेलल होगी। हाँ है ना? क्लियर है? यस सर। Yes, sir. यस सर। अब मेरी जो लाइन है वो एक्स वाई प्लेन के पैरेलल होगी। है ना? तो उस अब देखो, बेसिकली नीचे जो वेक्टर होता है, नीचे जो वेक्टर होता है वो क्या होता है? लाइन के पैरेलल वेक्टर। अब जो मेरा लाइन का पैरेलल वेक्टर होगा वो एक्स वाई प्लेन के पैरेलल होगा, तो उसमें जो जेड एक्सिस वाला कंपोनेंट होगा वो कैसा होगा ये सोचना है। ठीक है? मतलब मेरा जो वेक्टर है
इसका अगर मैं के इसके साथ डॉट प्रोडक्ट लूंगा तो जीरो आना चाहिए, क्योंकि जेड एक्सिस मेरी इसके साथ परपेंडिकुलर हो जाएगी, तो के साथ डॉट प्रोडक्ट जीरो आना चाहिए। तो के साथ अगर डॉट प्रोडक्ट जीरो आएगा तो एक्स वाई के पैरेलल जो भी वेक्टर आप लोगे उसमें सिर्फ आई कैप और जे कैप का कंपोनेंट आएगा, के कैप का कंपोनेंट नहीं आएगा। तो यहाँ पे इसलिए आप क्या लिखोगे बच्चों, जीरो। क्योंकि अगर आपकी लाइन जो मेरी पैरेलल वेक्टर है या फिर मेरी जो लाइन है विल बी पैरेलल टू xy प्लेन, विल बी पैरेलल टू माय xy प्लेन। अगर मेरा xy प्लेन के पैरेलल है तो ऐसे वेक्टर कैसे लिखे जाते हैं, ए आई कैप प्लस बी जे कैप, उसमें के कैप का कंपोनेंट नहीं आएगा। इसलिए ध्यान रखना है z-3 इधर आके +3 हो जाएगा, डिवाइड में क्या लिखोगे, जीरो लिखोगे, 1 मत लिख देना। क्या ये बात समझ में आ रही है? बोलो यस बच्चों। सर। तो ये छोटा सा चीज ध्यान रखना, बहुत बारीक चीज, माइन्यूट चीज से, लेकिन ज्यादातर गलती हो जाती है। अब इसका सोचो, सी पार्ट का, x इक्वल टू 2z + 3 एंड दिस कर्ली y इक्वल टू 4z - 4। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, दोनों के दोनों इक्वेशन z के टर्म्स में गिवन है ना, दोनों के Yes, दोनों sir. इक्वेशन किसके टर्म्स में गिवन है, z। तो यहाँ से अपन z को इक्वेट कर देते हैं ताकि इनमें आपस में रिलेशन आ जाएगा। यहाँ से z की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x - 3 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू z, और यहाँ से भी z की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y + 4 डिवाइड बाई 4 इक्वल टू z। क्लियर है? Yes, sir. क्या मैं इसको ऐसा लिख दूं, x - 3/2 इक्वल टू y + 4/4 इक्वल टू z, है ना? सही लिखा है? ये तीनों के तीनों z के बराबर होगी। Yes, sir. अब देखो फाइनल आंसर कैसा होगा, ये तो है ऑलरेडी कन्वर्ट, ये भी ऑलरेडी कन्वर्ट हो गया। अब बताओ इस z को कैसे लिखोगे आप, इक्वल टू z है तो z Z माइनस plus 0, बाय 1. 1। वेरी, और यहाँ पे 1 आएगा, समझना कि यहाँ पे कुछ, यहाँ पे इक्वल टू अपॉन में 1 आएगा। आगे बात समझ में? यस सर। आपको क्लियर? देखो ये तीनों बहुत अच्छे थे, इनका यूज किसी भी और क्वेश्चन में करा जा सकता है, इसलिए इसको ध्यान से करना। समझ में आ गया आप लोगों को? बोलो। Yes, sir. Yes. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, एंगल बिटवीन टू लाइंस। इसमें कॉन्सेप्ट क्या होता है, एंगल बिटवीन टू लाइंस, दो लाइन के बीच में एंगल कैसे निकालोगे, इज इक्विवेलेंट टू एंगल बिटवीन देयर पैरेलल वेक्टर। सही है? दो लाइन के बीच में एंगल निकालो या दोनों पैरेलल वेक्टर के बीच में एंगल निकालो, बात सेम ही है ना? बोलो। आप दो लाइन के Yes, बीच में sir. एंगल निकालो Yes, या sir. फिर उनके दोनों पैरेलल वेक्टर के बीच में एंगल निकालो, दोनों से आंसर तो सेम आएगा। यस तो यहाँ पे सर। देखो, फर्स्ट वाली लाइन का पैरेलल वेक्टर बताओ क्या है, फर्स्ट वाली लाइन का पैरेलल वेक्टर बताओ क्या है, देख के। 3i minus 2j plus 6k. वेरी गुड, जो भी लैम्डा के साथ रहता है पैरेलल वेक्टर होता है। सेकंड वाली लाइन का पैरेलल वेक्टर बताओ क्या है, I plus 2j plus 2k. plus 2k. वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब वेक्टर में आपने सीखा होगा, दो वेक्टर के बीच में एंगल निकालने का तरीका बताओ, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, दो वेक्टर के बीच में एंगल निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करते हैं? Sin theta equals to b1 into b2 upon b1 Sin का theta mod की cos into theta? sin Cos theta. theta. ये जो फॉर्मूला होता था, ये साइन थीटा का होता था, कॉस थीटा का होता था? Sin theta. Cos नहीं, theta. कॉस थीटा बेटा। डॉट प्रोडक्ट में क्या आता है, कॉस थीटा तो आता था, a इंटू बी इंटू कॉस थीटा, Yes, sir, है ना? yes, sir. याद रखना। चलो कोई बात नहीं, आपने ट्राई किया वो इंपॉर्टेंट था। अब आपको ध्यान रहेगा, जब आप ट्राई करते हो गलती करते हो तो आपको दिमाग, ट्राई नहीं करेंगे तो अपन कभी सीख नहीं पाएंगे। आपने ट्राई किया, आपने साइन थीटा बोला, फिर मैंने आपको क्रॉस चेक कर दिया, नहीं कॉस थीटा को आप कभी नहीं बोलोगे, है ना? और अपन मान लो Yes, ट्राई sir. नहीं करते तो एग्जाम में गारंटी गलत करके आते हैं। तो याद रखना, अगली बार से दो वेक्टर के बीच में एंगल निकालने का फॉर्मूला कॉस थीटा वाला होता है, b1 डॉट b2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b1 b2। क्लियर है? b1 पता है, b2 Yes, पता है, sir. वैल्यू पुट कर देंगे। अब मुझे बताओ b1 डॉट b2, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कैसे करेंगे? यहाँ पे जो दो वेक्टर गिवन है कैसे डॉट प्रोडक्ट करोगे? I cap into I cap, j cap into j cap, वेरी k गुड। cap into आई k का cap. आई के साथ मल्टीप्लाई होगा, आई के कोफिशिएंट के साथ, तो ये हो जाएगा 3 × 1 प्लस जे वाले Yes. जे के साथ मल्टीप्लाई होंगे, जे का कोफिशिएंट जे के साथ प्लस के का कोफिशिएंट के साथ, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2, हाँ है ना? याद होगा? Yes, sir. Yes, sir. तो ये आ गया। अच्छा, मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं वो भी सिखा दो। b1 का मैग्नीट्यूड कितना होगा, किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हो?
रूट ए B1 स्क्वायर का प्लस स्क्वायर बी प्लस स्क्वायर प्लस B1 सी का स्क्वायर। स्क्वायर C स्क्वायर। वेरी गुड, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बहुत बढ़िया। ये B1 का मैग्नीट्यूड। इसी तरह से B2 का मैग्नीट्यूड आ जाएगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये दोनों वैल्यू आप पुटअप करोगे, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? यस सर। क्लैरिटी आ गई? समझ में आ गया कैसे कर रहे हैं? यस यस सर। सर। बस वैल्यू पुटअप करनी, कॉस थीटा आ जाएगा। ये चीज हमेशा याद रखना। दो लाइंस के बीच में कभी भी एंगल निकालना हो तो लाइन के बीच में तुम की जगह हम क्या करते हैं, उनके पैरेलल वेक्टर के बीच में एंगल निकाल लेते हैं, और जो पैरेलल वेक्टर के बीच में एंगल होगा वही दोनों लाइंस के बीच में एंगल होगा। ठीक है, चलो अगली वेराइटी। If the two lines L1 and L2 are perpendicular, then the angle between L2 and L3 है ना। अब L1 और L2 दो लाइन है, यस सर। वो परपेंडिकुलर है आपस में, और पूछा गया है, क्या पूछा गया है, एंगल बिटवीन L2 एंड L3। अच्छा हाँ ठीक है, यहाँ पे कंडीशन क्यों गिवन है, क्योंकि यहाँ पे एक अननोन दिख रहा अल्फा, हाँ है ना। आपको L2 और L3 के बीच में एंगल निकालना है, बोलो, हाँ है ना। सर। तो ये वापस फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इनके पैरेलल वेक्टर के बीच में एंगल B2 डॉट B3 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ B2 B3। अब बस प्रॉब्लम sir. क्या है, B2 वेक्टर में एक अननोन है अल्फा, अल्फा। B3 तो अल्फा कैसे निकालेंगे। कंडीशन क्या गिवन है कि L1 और L2 परपेंडिकुलर, L1 लाइन इज परपेंडिकुलर टू L2, तो यहां से कंडीशन क्या आएगी, अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर इसका मतलब उनके बीच में एंगल 90 डिग्री है। यस सर। डॉट जीरो हो जाएगा। नहीं, डॉट A1 डॉट A2 के B1 डॉट B2, A1 A2 plus B1 B2 plus C1 C2 is equals to 0. नहीं वो तो आप फॉर्मूला बता रहे हो, लेकिन अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर होंगे, पैरेलल वेक्टर में परपेंडिकुलर होंगे ना, हाँ है ना, ये पूछ रहा हूँ। यस सर। Yes sir. तो पैरेलल वेक्टर परपेंडिकुलर उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा। यस सर। Yes sir. तो B1 वेक्टर बताओ क्या होगा। B1 वेक्टर देखो फर्स्ट लाइन से कितना होगा, अभी सिखाया था, लाइन 1 यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। जेड वाली बताओ क्या इक्वेशन बनेगी। Z plus +2 इधर आके क्या हो Z जाएगा, minus 2 equals to नेक्स्ट Z minus 2 upon 0. अपॉन जीरो। जीरो। वेरी गुड, तो अब B1 वेक्टर बता दो क्या आएगा। 3i minus 3i 2j। cap minus 2j cap plus 0k cap. वेरी गुड, अब B2 वेक्टर बता दो क्या होगा। i ये रहा लाइन plus I cap plus i plus alpha alpha j cap plus j 2k plus cap. 2k। वेरी गुड, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो के बराबर होगा, तो यहाँ से अल्फा आ जाएगा। यस सर। अल्फा आपका आ जाएगा 3/2, है ना। 3/2। यस सर। Yes sir. यस सर। अल्फा पता चल गया, अल्फा पता चल गया मतलब बेसिकली B2 वेक्टर पता चल गया। B2 पता है, B3 पता है, यहाँ वैल्यू पुटअप करोगे आंसर आ जाएगा। यस Yes, सर। Yes sir. ठीक है, तो B2 वेक्टर B3 वेक्टर दोनों पता चल गए, तो फाइनली आपको B2 वेक्टर पता चल गया, हो जाएगा I कैप प्लस 3/2 J कैप प्लस 2K कैप, और B3 वेक्टर 3I कैप माइनस 4J कैप प्लस 4K कैप, दोनों वेक्टर पता, वैल्यू पुटअप करोगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, कल ना ट्राई। नेक्स्ट let Q and R be the 2 points at a distance √26 from this, then the okay, अब देखो ये भी एक कॉन्सेप्ट है, सीखो ध्यान से। एक लाइन की इक्वेशन आपको गिवन है, let Q and R are the 2 points on the line which are at a distance of √26 from the point P। अब देखो ये जो पॉइंट P है 4 2 7, ये इस लाइन पे तो लाइन नहीं कर रहा है, सेटिस्फाई करके देखो, सेटिस्फाई कर रहा है, नहीं कर रहा है ना। हाँ, इस लाइन पे लाइन नहीं कर, मतलब कहीं और लाई कर रहा है, इसमें रख के देखा तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो 4 2 7 यहाँ पे कहीं लाई कर रहा है, और इस लाइन के ऊपर दो पॉइंट है Q एंड R, जिनका डिस्टेंस कितना है √26 √26।
क्लियर है? बोलो। यस तो आपको पूछा इस ट्राइंगल का एरिया कितना होगा। तो अगर एरिया निकालना है ट्राइंगल का, तो अगर क्यू और आर के कोऑर्डिनेट आ गए काम हो जाएगा। और ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो बेस और हाइट निकाल लोगे तो भी खैर बेस और हाइट निकल जाएगा तो भी काम हो जाएगा। अब सबसे पहले मेरा टारगेट है हाउ टू फाइंड क्यू एंड आर। लाइन के ऊपर जो दो पॉइंट को निकालना है मुझे, सुनना अच्छे से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब इसमें सबसे पहली चीज आपको ये बतानी है कि लाइन की जो इक्वेशन है वो आपको गिवन है, x प्लस 1/2 इक्वल टू y प्लस 2/3 इक्वल टू z माइनस 1/2। इस लाइन के ऊपर अगर मुझे कभी भी कोई पॉइंट अज्यूम करना है, तो पॉइंट कैसे अज्यूम करते हैं लाइन के ऊपर? लाइन के ऊपर अगर आपको कोई पॉइंट अज्यूम करना तो कैसे अज्यूम करते हो? देखो ये हमेशा इसको क्या करो, लैम्डा से इक्वेट करो। तो यहाँ पे मैं लिख भी रहा हूं, तो अज्यूम एनी पॉइंट ऑन लाइन, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान रखना। तो अज्यूम एनी पॉइंट ऑन लाइन, इसका तरीका क्या होता है? ये लैम्डा से इक्वेट किया, फिर सबको लैम्डा से इक्वेट कर दो, इक्वेट कर दिया, इसको भी लैम्डा से इक्वेट कर दिया, और इसको भी लैम्डा से इक्वेट कर दिया। अब एक्स वाई जेड निकाल लेते हैं। यहां से एक्स कितना आ जाएगा? 2 लैम्डा माइनस 1, है ना। वाई Yes, कितना आ sir. जाएगा? 3 लैम्डा माइनस 2, lambda और जेड minus कितना 2. आ जाएगा? 2 लैम्डा प्लस 1। क्लियर है? तो ये आपका पॉइंट हो गया। तो आप Yes, इसको sir. कोई भी एक पॉइंट अज्यूम कर लो, मान लो क्यू अज्यूम कर लो। तो क्यू का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 2 लैम्डा 1, 2 लैम्डा माइनस 1 कॉमा 3 लैम्डा माइनस 2 कॉमा 2 लैम्डा प्लस 1। क्लियर हो गया? Yes, अब sir. लैम्डा निकालने के लिए कंडीशन क्या गिवन है? पी से क्यू का डिस्टेंस गिवन है। अब लैम्डा निकालने के लिए कंडीशन अप्लाई करोगे। क्या कंडीशन है? डिस्टेंस पी क्यू इज √26। तो पी क्यू स्क्वायर कितना हो जाएगा? 26 हो जाएगा। और दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस का Yes. फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट तो हट जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो क्यू आपका ये रहा, पी ये रहा। तो 2 लैम्डा माइनस 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 26। इसको सॉल्व करके आप लैम्डा निकाल लोगे, है ना। बोलो। Yes, sir. अब यहाँ पे लैम्डा की दो वैल्यू आएगी बच्चों। इसको सॉल्व करके लैम्डा की क्या आएगी? दो वैल्यू। लैम्डा में क्वाड्रेटिक क्या बनेगी? लैम्डा की आपके पास दो वैल्यू आएगी। लैम्डा में जो क्वाड्रेटिक बनेगी उसकी दो वैल्यू आएगी, है ना। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. अब एक वैल्यू यहां रखोगे तो उससे पॉइंट क्यू मिल, एक दूसरी वैल्यू रखोगे उससे पॉइंट आर मिल जाएगा। क्लियर है? इसको करोगे ना, यहाँ पे लैम्डा में बच्चों कैलकुलेशन आप प्लीज कर लेना, अपने पास समय कम है। लैम्डा यहाँ पे कैलकुलेशन करोगे, लैम्डा में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी, उससे लैम्डा की दो वैल्यू आएगी। एक वैल्यू से क्यू आएगा, एक वैल्यू से आर आएगा। ठीक है, है ना। समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, sir. मान लो लैम्डा है 1,3, तो 1 रखोगे तो क्यू आ जाएगा, 3 रखोगे लैम्डा की जगह तो आर आ जाएगा। क्यू पता है, आर पता है, फिर ट्राइंगल का एरिया निकालना। ठीक है, मेन कॉन्सेप्ट ये था कि कैसे आपको पॉइंट अज्यूम करना रहता है लाइन पे, ये आपको पता होना चाहिए। और लैम्डा की निकालने के लिए मैंने यहाँ पे कंडीशन अप्लाई कर दी। ठीक है, अगला पढ़ो। Yes, sir. इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग एंड परपेंडिकुलर टू दिस। अब ये भी अच्छा क्वेश्चन है। एक ऐसी लाइन जो कि 0, 1, 2 से पास कर रही है और इसी लाइन के परपेंडिकुलर है। अच्छा क्वेश्चन है, सुनो। अब आपको गिवन है पॉइंट। अब इस येलो लाइन की इक्वेशन लिखनी है आपको, ऑरेंज लाइन की। आपको मैंने क्या बताया, लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए पॉइंट चाहिए, पैरेलल वेक्टर चाहिए। अब पॉइंट तो पता है, पैरेलल वेक्टर या तो दो पॉइंट आ जाए या तो कुछ भी आ जाए तो काम हो जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूं,
ये दोनों लाइन जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है वो पॉइंट अगर निकाल लो तो काम बन जाए, है ना? यस सर। बोलो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको घर पे जाके रिपीट ट्राई करना। कॉन्सेप्ट अच्छा है, इसमें कॉन्सेप्ट को समझना, गुड कॉन्सेप्ट। जितने भी हम कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन कर रहे हैं, ये कॉन्सेप्ट अगर पता चल गया जेई में कैसा भी क्वेश्चन है, अगर ये कॉन्सेप्ट आप सीख गए तो आपसे बन जाएगा क्वेश्चन। इसलिए कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो अच्छे से। 10 मिनट बाकी है, फटाफट कर लेते हैं। अच्छे सुनना इसको। मेरे को क्वेश्चन में बोला गया था एक ऐसी लाइन की इक्वेशन निकालो जो इससे पास कर रही हो और इससे परपेंडिकुलर हो। तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले पॉइंट ये जो ब्लू लाइन और ऑरेंज लाइन पे एक कॉमन जो पॉइंट होगा बी, वो निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। तो एनी पॉइंट, इसको एक काम करते, लाइन L1 बोल देते, इसको L2 बोल दिया। तो सबसे पहले लाइन L2 पे कोई पॉइंट अज्यूम कर लेते हैं। एनी पॉइंट ऑन लाइन L2। बताओ लाइन पे पॉइंट कैसे अज्यूम करते हैं, बताओ अभी कैसे सिखाया था? लैम्डा के बराबर है। वेरी गुड। इन सबको लैम्डा के बराबर कर दोगे, है ना? तो बताओ एक्स कोऑर्डिनेट कितना आएगा? अब डायरेक्ट बताओ जल्दी से, एक्स कोऑर्डिनेट 2 + 1 लैम्डा 2 प्लस लैम्डा प्लस वाई कोऑर्डिनेट 3 लैम्डा माइनस 3 1 lambda minus 1. जेड कोऑर्डिनेट 2 lambda plus 1. माइनस 2 लैम्डा प्लस 1। +1। क्लियर है? -2 है ना, है ना? तो ये बी आ गया, समझ में आ गया यहाँ तक? अब लैम्डा निकालने के लिए देखो बहुत बढ़िया कंडीशन है, क्या कि ये जो ब्लू वाली लाइन है इसका जो पैरेलल वेक्टर होगा, इसका जो पैरेलल वेक्टर मान लो b1 वेक्टर, ये वेक्टर और ये ऑरेंज वाली लाइन का पैरेलल वेक्टर मतलब ab वेक्टर, ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर होंगे। ab वेक्टर जो होगा वो इस लाइन के पैरेलल वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा कि नहीं होगा? यस सर। मान लो इसको b2 बोल दो, है ना? अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर है Yes, तो इनका डॉट प्रोडक्ट 0 कर देंगे, हमेशा ये करते हैं। अब ए बी वेक्टर कैसे निकलेगा? b - a, है ना? यस सर। Yes, sir. लैम्डा निकालने के लिए मैंने क्या करा, ये बहुत अच्छा तरीका था, इसको हमेशा याद रख। ये ए बी वेक्टर आ गया डॉट बी वेक्टर, इस लाइन का पैरेलल वेक्टर क्या हो जाएगा? 2i कैप 3j कैप -2k कैप इक्वल टू 0। क्या यहां से लैम्डा आ जाएगा? बोलो बच्चों, यस सर। यहां से लैम्डा आ जाएगा। लैम्डा आ गया मतलब पॉइंट बी आ गया। लैम्डा आ गया मतलब लैम्डा की वैल्यू रखोगे तो पॉइंट बी आ गया। अब दो लाइन के ऊपर दो पॉइंट पता, इक्वेशन लिख दोगे? बोलो बच्चों। यस सर। जैसे पॉइंट भी आ जाएगा, एक लाइन के ऊपर अगर दो पॉइंट पता है तो इक्वेशन लिखने का तरीका भी स्टार्टिंग में सिखाया था। पॉइंट पता है, पैरेलल वेक्टर ए बी वेक्टर हो जाएगा और इक्वेशन आ जाएगी। क्लियर है? कर लोगे ट्राई? यस सर। Yes, sir. नेक्स्ट, फास्ट। लाइन विथ डायरेक्शन रेशियोज, दिस एक चीज हमेशा याद रखना, लाइन के डायरेक्शन रेशियोज गिवन है मतलब उसका पैरेलल वेक्टर गिवन है। डायरेक्शन रेशियोज क्या गिवन है? 1 - 4 2। इसका मतलब क्या गिवन है? उसका पैरेलल वेक्टर। इसको मान लो लाइन L1 अज्यूम कर लेते हैं, इसके डायरेक्शन रेशियोज गिवन है तो इसका पैरेलल वेक्टर B1 वेक्टर क्या हो जाएगा? I कैप -4j कैप +2k कैप। क्लियर है? बोलो। यस सर। Yes, sir. तो ये पैरेलल वेक्टर हो गया, जल्दी करो टाइम होने वाला है। अब क्या करेंगे? आगे पढ़ो, अगला आगे क्या गिवन है? इंटरसेक्ट द लाइन दिस एंड दिस एट द पॉइंट ए एंड बी। अब देखो सुनो ध्यान से, ये है मान लो लाइन L2, ये लाइन मान लो L3, सुनना अच्छे से, ये L3 ये मान लो और ये लाइन है L2। क्लियर है? और मेरी जो लाइन है वो इन दोनों लाइंस को ए और बी पे इंटरसेक्ट करती है।
मेरी जो लाइन है वो इन दोनों को कहाँ पे इंटरसेक्ट करती है, ए और बी पे। आ रही बात समझ में? मान लो ये ए है ये बी है, बोलो बच्चों। देखो पढ़ो, अ लाइन Yes, विद sir. डायरेक्शन रेशियो दिस इंटरसेक्ट द लाइन दिस एंड दिस एट ए एंड बी। मेरी जो लाइन है वो इन दोनों लाइन को ए और बी पे इंटरसेक्ट करती है, तो आपको पूछा ये ए बी डिस्टेंस कितना होगा। अब बेसिकली है क्या है, एक्चुअली आपको पॉइंट ए पता करना और बी पता करना है। अगर ए और बी पता चल गए तो मेरा काम हो जाएगा, है ना? समझ पा रहे हो? Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. अब देखो वापस वही चीजें होगी जो अभी मैंने सिखाया था ना, पॉइंट वाला, कैसे पॉइंट बी निकालना है वही सोचना मुझे। तो सबसे पहले बताओ L2 पे पॉइंट ए क्या अज्यूम करोगे? पॉइंट ए ऑन लाइन L2, L2 लाइन L2 पे पॉइंट ए क्या अज्यूम होगा, जल्दी से बता दो। लाइन L2 ये रही, इसको लैम्डा से इक्वेट करोगे, हाँ है ना? क्या आ जाएगा? Yes, sir. 3 लैम्डा प्लस 7 माइनस लैम्डा प्लस 1 अभी सिखाया था, और लैम्डा माइनस 2। क्लियर है? और बी पॉइंट लाइन पॉइंट बी कहीं पे, L3 पे। L3 पे अब देखो लैम्डा ऑलरेडी यूज करे तो इसको म्यू बना दे, नया कांस्टेंट म्यू ले लो, इसको लैम्डा से इक्वेट किया, इसको म्यू से, तो लाइन L3 पे कोई भी पॉइंट क्या हो जाएगा? 2 म्यू, 3 म्यू प्लस 7 7. और म्यू। ये सबको म्यू. समझ में तो आ रहा है? मैं थोड़ा फास्ट लूंगा, टाइम खत्म होने वाला है। क्लियर है? ये अभी सिखा दिया Yes, मैंने। sir. ए पता चल गया, Yes, बी sir. पता चल गया। अब लैम्डा और म्यू आ जाए तो मेरे दोनों पॉइंट आ जाएंगे। अब लैम्डा और म्यू निकालना है, तो कंडीशन वापस वही होगी क्या? अब देखो ए पता है, ए अज्यूम कर लिया, बी अज्यूम कर लिया। अब इस लाइन का पैरेलल वेक्टर मुझे दिया हुआ था, येलो वाली लाइन का पैरेलल वेक्टर दिया हुआ था, आई कैप माइनस 4 जे कैप प्लस 2 के कैप। कैसे करें? अब यहाँ पे दूसरी कंडीशन नहीं गिवन है ना, क्योंकि आपको सिर्फ ए और बी आपने निकाला। अब ये परपेंडिकुलर वगैरह नहीं है, सिर्फ इतना के बोला गया कि ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। और आपने सबसे पहले क्या करो, L2 पे एक पॉइंट अज्यूम कर लिया ए, जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही बी अज्यूम करा। L2 पे एक पॉइंट ऑलरेडी मुझे पता है, L2 कहाँ से पास कर रही है? देखो अच्छा बताइए, L2 कहाँ से पास कर रही है? 7,1,-2 से। Yes, sir. और L3 कहाँ से पास कर रही है? देखो 0,7,0 से, Yes, sir. है ना? ये L2 ये L3, 0, 7 और 0, और यहाँ पे 7, 1 और -2। अब अगर ये लैम्डा और म्यू निकल जाए तो इनका डिस्टेंस आ जाएगा। पर लैम्डा और म्यू निकालने के लिए क्या कर सकते हो? ए बी वेक्टर, हाँ वेरी गुड। ये जो ए बी वेक्टर होगा L1 पे, ये इस पैरेलल वेक्टर के पैरेलल होगा, है ना? देखो L1 पे ही तो दोनों पॉइंट ए और बी। Yes, sir. देखो आपकी जो लाइन है उसी के ऊपर तो दो पॉइंट ए और बी, और इस लाइन का जो पैरेलल वेक्टर है वो मान लो ये बी वेक्टर है, तो ये जो ए बी वेक्टर होगा ये बी के पैरेलल होगा। Yes, sir. तो ए बी वेक्टर विल बी माय पैरेलल टू बी वेक्टर। अब देखो पैरेलल वेक्टर में क्या कर सकते हो, अगर दो वेक्टर पैरेलल है तो उनके आई कैप, जे कैप और के कैप के रेशियो आपस में इक्वल होंगे। A1/A2 Yes, इक्वल टू B1/B2 Yes, sir. इक्वल टू C1/C2, राइट? तो ए बी वेक्टर कैसे निकलेगा? B माइनस ए। ए बी वेक्टर कैसे निकालोगे? B माइनस ए, तो ट्वाइस ऑफ म्यू माइनस 3 लैम्डा प्लस 7, ये आई कैप का कोफिशिएंट आ जाएगा। जे के का कोफिशिएंट क्या आ जाएगा? 3 म्यू प्लस 7 माइनस ऑफ माइनस लैम्डा प्लस 1, ये जे के का कोफिशिएंट, और के का कोफिशिएंट क्या आ जाएगा? म्यू माइनस लैम्डा माइनस 2। ये ए बी वेक्टर के आई कैप, जे के, वो के कैप, और बी वेक्टर के आई कैप, जे कैप, के ऑलरेडी गिवन है 1,4,2, तो इनके रेशियो आपस में इक्वेट करके लैम्डा और म्यू आ जाएगा। क्लियर है? yes, सारी sir. बात समझ में? तो आपको क्या करना Yes, है, ए sir. बी वेक्टर और बी वेक्टर के आई कैप के रेशियो, जे कैप के रेशियो, के कैप के रेशियो का आपस में इक्वेट करोगे, दो इक्वेशन आ जाएगी, दोनों से आपके पास लैम्डा और म्यू की वैल्यू आ जाएगी। लैम्डा पता चल गया, म्यू पता चल गया, तो आप आसानी से वो निकाल सकते हो जो भी पूछा डिस्टेंस। काफी अच्छा क्वेश्चन था ये, समझ पा रहे हो? Yes, sir. ठीक, अगले इसमें बस कुछ नहीं मत करना,
आई कैप जे कैप और के कैप, जैसे मान लो ए बी वेक्टर का, देखो मैं भी लिख देता हूँ, ए बी वेक्टर का आई कैप का क्वेश्चन क्या है, 2 म्यू माइनस 3 लैम्डा प्लस 7 अपॉन बी वेक्टर का आई कैप का क्वेश्चन क्या है 1 इक्वल टू इसका जे कैप का क्या है 3 म्यू प्लस 7 माइनस लैम्डा प्लस 1 और इधर जे कैप का क्वेश्चन क्या है -4 इक्वल टू इधर के कैप कितना आया था म्यू माइनस ब्रैकेट में लैम्डा -2 और इधर के कैप क्या है 2। देखो एक बार इन दोनों को इक्वेट करना, एक बार इन दोनों को इक्वेट करना, लैम्डा और म्यू में 2 कंडीशन आएगी, वहां से लैम्डा और म्यू आ जाएंगे। क्लियर है? लैम्डा पता है, Yes, म्यू sir. पता, तो ए आ जाएगा, बी आ जाएगा, तो ए भी डिस्टेंस पे निकल जाएगा। एक बार वो ट्राई कर लेना। समझ में आया? Yes, sir. ठीक, एक 11th वाला लास्ट करा देता हूँ, फिर वाइंड अप करेंगे। बच्चे पे भी 2 क्वेश्चन आप ट्राई कर लेना। टाइम हो चुका है लेकिन 5 मिनट और एक्सटेंड करा। डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द लाइन, एक लाइन गिवन है और एक पॉइंट गिवन है, -2, -4, -5। इस पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस निकालना है। तो तरीका सिखा रहा हूं, सुनो ध्यान से, ये भी इंपॉर्टेंट है। इस लाइन का पैरेलल वेक्टर आपको गिवन है 3i कैप प्लस 5j कैप प्लस 6k कैप, और इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट पता है -3, -4, -8। Yes. आपको ये डिस्टेंस निकालना है। तो बेसिकली अगर ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल लो Q, तो काम हो जाएगा। अगर Q निकालना है तो काम हो जाएगा, PQ डिस्टेंस निकालना है। अब Q निकालने के लिए क्या कर रहे हैं, लाइन के ऊपर पॉइंट अज्यूम कर लेंगे Q, है ना? Yes, sir. ये येलो वाली लाइन पे पॉइंट अज्यूम कर लेंगे, 3 लैम्डा -3, 5 लैम्डा प्लस 4, 6 लैम्डा -8। तो लाइन के ऊपर पॉइंट Q हो गया। अब लैम्डा निकालने के लिए क्या करोगे, जल्दी बताओ, जल्दी से सोचो, क्या कंडीशन अप्लाई करें? लैम्डा निकालने के लिए क्या कंडीशन अप्लाई करें? ये जो PQ वेक्टर होगा ये इस पैरेलल वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा। Perpendicular. Yes, sir. Yes. दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 से इक्वेट कर दोगे, यहाँ Yes, से sir. लैम्डा आ जाएगा। Yes. लैम्डा पता चल गया, मतलब Q पता चल गया, P पता है, Q पता, तो PQ डिस्टेंस आ जाएगा, है ना? Yes, sir. सारे ट्राई करना, इसके आंसर की भी गिवन है, निकाल सकते। क्वेश्चन नंबर 12, डिस्टेंस ऑफ द लाइन मेजर्ड अलोंग दिस। अब देखो ये भी एक वैरायटी है, सुनो, लाइन गिवन है और एक पॉइंट गिवन है 5, 7, -2। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं निकालना है, किसी और वेक्टर के पैरेलल डिस्टेंस निकालना है। वेक्टर क्या गिवन है, पैरेलल वेक्टर 3i कैप -j कैप प्लस k कैप, ये गिवन है। तो आपको इसके पैरेलल जो डिस्टेंस होगा वो निकालना, मतलब इस लाइन के जो पैरेलल होगा, ये मान लो पॉइंट है P, ये मान लो Q, ये दोनों पैरेलल है, ये पॉइंट Q निकालना है। समझ पा रहा है ना? क्वेश्चन समझ में आया? पिछले क्वेश्चन में आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना था, इस क्वेश्चन में आपको क्या निकालना है, इस पॉइंट P का Q इस लाइन से डिस्टेंस मेजर्ड अलोंग दिस, मतलब इस वेक्टर के पैरेलल जो लेंथ होगी वो डिस्टेंस निकालना है। क्या क्वेश्चन समझ में आया? जल्दी बताओ। Yes, sir. बोलो। तो ये निकालने के लिए आपको तरीका सिखा रहा हूं। आप क्या करो, देखो ये जो PQ वाली लाइन है, ये PQ कोई ना कोई लाइन होगी, इसका पैरेलल वेक्टर पता है, पॉइंट भी पता है, पैरेलल वेक्टर भी पता है। तो फाइंड इक्वेशन ऑफ PQ। क्या निकालोगे? फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन PQ। PQ की इक्वेशन निकाल लोगे। अरे पॉइंट पता, पैरेलल वेक्टर पता, PQ की इक्वेशन आ जाएगी, आया ना? Yes, sir. Yes, sir. आया ना? जवाब दो, टाइम नहीं है, सिखा रखा ऑलरेडी लाइन की इक्वेशन कैसे निकालना है। अब दो पता, उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। देन फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन PQ एंड L, ये जो L लाइन है। और दूसरा तरीका क्या था, इस लाइन पे आप पॉइंट, ये व्हाइट वाली लाइन पे पॉइंट अज्यूम कर लो और PQ वेक्टर और इस गिवन वेक्टर को पैरेलल कर सकते हो, और दो वेक्टर का पैरेलल है तो उसमें कंडीशन अप्लाई कर देना, वहां से भी लैम्डा आ जाएगा। क्लियर है? बोलो। मेथड Yes, 2 क्या है? मेथड 2 आपकी ये है कि PQ वेक्टर विल बी पैरेलल, ये मान लो B वेक्टर टू B वेक्टर, ठीक है? मेथड 2 के PQ वेक्टर विल बी पैरेलल टू B वेक्टर, और दो वेक्टर पैरेलल है तो उनको कंडीशन अप्लाई कर देना। और Q क्या अज्यूम कर सकते हो लैम्डा के टर्म्स में, -18 लैम्डा
-3 लैम्डा प्लस 3 और 2 लैम्डा प्लस 6, ये क्यू अज्यूम कर लेना, और पी क्यू पैरेलल टू बी, तो यहाँ से आपके पास लैम्डा आ जाएगा। क्लियर है? और दो वेक्टर का Yes, पैरेलल sir. है तो इसमें एक चीज और कर सकते हो, दो वेक्टर का पैरेलल है तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है? 0, है ना? Sir. ये भी कर सकते हो। परपेंडिकुलर में डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, उसमें क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है। और एक लास्ट क्वेश्चन, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला याद है? D equals to B vector into B1 नहीं, vector into B2. हाँ, अगर A1 A2 B1 B2 के टर्म्स में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला सुनो ध्यान से। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हाईली इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। पिछले 3 साल में हर शिफ्ट में लगभग क्वेश्चन आ रहा है। फॉर्मूला रट लेना, सारा काम हो। और ये एनसीईआरटी में बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला याद होना चाहिए, आपके एनसीईआरटी में बहुत सारे क्वेश्चन है। A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2। क्लियर है? Yes, sir. अगर ये इसमें आपको नहीं पता, इसमें अगर आपको नहीं पता कैसे करते हैं, तो प्रैक्टिस दिस क्वेश्चंस फ्रॉम एनसीईआरटी। ये आपको करना होगा खुद से, क्योंकि एनसीईआरटी में भर के क्वेश्चन दिए हुए हैं, और बोर्ड्स में तो आता ही है, जेई में भी पिछले 2 साल में पूछ रहे हैं। कर लोगे? A2 A1 बस वैल्यू पुट अप करने आंसर आ जाएगा। Yes. क्लियर है? A1 A2 क्या पॉइंट ऑन द लाइन, B1 B2 आर द पैरेलल वेक्टर, वैल्यू पुट अप करके आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये 13 क्वेश्चन हो गए। ये 13 आपके पास अगर कम टाइम है, आपने ये 13 क्वेश्चन भी अगर एक बार रिपीटेडली सॉल्व कर लिए, तो आपके पास 80% चांस है कि आपका जेई का क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। लेकिन हाँ, इनके कॉन्सेप्ट को समझ के करना। क्लियर है? ओके। Yes, Yes, sir. sir. जो वेक्टर वाला पोर्शन है वो उसकी मैं रिकॉर्डिंग अपलोड करूंगा, क्योंकि मंडे से अपन को 12th का पोर्शन फंक्शन स्टार्ट करना पड़ेगा, समय कम है। तो वेक्टर वाले की मैं इसी तरह की रिकॉर्डिंग अपलोड करूंगा। आप प्लीज वो रिकॉर्डिंग कल मतलब जब भी मंडे ट्यूसडे जब भी टाइम मिले देख लेना। क्लियर है? और ये 3D के क्वेश्चन जितने मैंने करे हैं, इसको आप ट्राई करा। ठीक है, चलो, ओके, थैंक यू। Yes.